चिराग पासवान ने कहा कि कोई भी इस बात की चुनौती देना चाहे तो मैं तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि कोई इस बात की चुनौती दे ताकि सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चिराग पासवान पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहे हैं। अभी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, तब तक मैं आ गया आपको वहां की मुख्य बातें बताने के लिए। पहले ये सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। इस बात को पुनः मैं प्रमुखता से आप लोग के सामने दोहराना चाहूंगा, क्योंकि अगर कोई भी इस बात को चुनौती देना चाहे तो मैं चाहूंगा कि वो इस बात को चुनौती दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। आप आधी बातें बोले और आधी बात पर आप खामोश रह जाएं, ये गलत है। आप सिर्फ इतना बोल दें कि भैया मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, और उसके बाद किस प्रकार से आपको चुना गया है, वो प्रणाली क्या थी, वो तरीका क्या था, कौन लोग थे, उस पर आप खामोश रह जाएं, ये गलत है। कहीं ना कहीं जनता को आप भ्रमित करने का आप काम करते हैं। सुन लिया आपने। चिराग पासवान ने फिर से यह दावा किया है कि जो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने किया है उनके साथ, वो संवैधानिक रूप से लोजपा के संविधान के हिसाब से बिल्कुल गलत है। कल चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा किया था और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे चिराग पासवान ने साफ साफ यह कह दिया है कि कोई आकर यह बताए तो सही कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन गया। चिराग पासवान को अगर मैं कोट करूं तो चिराग पासवान कहते हैं कि आपने कह दिया कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसे कैसे? आप ये भी बताइए कि आपके उस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रोसेस क्या था। चिराग पासवान ने अपने चाचा से अप्रत्यक्ष तौर पर यह सवाल पूछा है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर बनाया गया तो बनाया गया कैसे। चिराग पासवान ये कहते हैं कि लोजपा के संविधान के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ है। पहला पॉइंट चिराग पासवान ने गिनाया और चिराग पासवान ने यह कहा कि जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उनके चाचा यानी कि पशुपति पारस ने बुलाई थी पटना में, वो अवैध था, संविधान के, लोजपा के संविधान के मुताबिक नहीं था। और चिराग पासवान ने लोजपा के संविधान को बताया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर पार्टी का महासचिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक को बुला सकता है, उसके अलावा किसी को हक नहीं है ऐसा करने का। तो आखिर पशुपति पारस ने ऐसा कैसे कर दिया। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि अधिकतर जो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता थे वो चिराग पासवान के गुट में है। चिराग पासवान ने एक डेटा दिया जो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। चिराग पासवान ने कहा कि 75 मेंबर होते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के हिसाब से। उस 75 में से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, 6 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हैं, एक ट्रेजरर होते हैं, एक राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होते हैं, 15 प्रकोष्ठ अध्यक्ष होते हैं, 35 प्रदेश महासचिव होते हैं। और इन सब लोगों में से मात्र 5 ही ऐसे लोग हैं, बड़े नेता, जो पशुपति पारस के गुट में शामिल हैं। चिराग पासवान पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी उनको सुनिए, फिर आगे की बात बताते हैं। आज की भी तारीख में चुनाव आयोग में अगर आप लोग जाएं तो चुनाव आयोग में जाकर आप लोग पूछ लीजिए कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग को जानकारी मिल जाएगी कि वो चिराग पासवान ही है। इन लोगों ने महज एक औपचारिकता पूरी करके कि इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हम लोगों ने बुलाई और उसमें तय कर लिया गया कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाई उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में थे कौन लोग? तो चिराग पासवान ने यह कहा जो आपने अभी स्क्रीन पर सुन रहे थे। उसके अलावा चिराग पासवान ने यह भी मेंशन किया कि एलजेपी का एक प्रतिनिधि का जो मंडल है वो जाकर चुनाव आयोग से मिल चुका है और विधिवत रूप से सब कुछ समझा चुका है कि पशुपति पारस ने चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जो इस पार्टी के संस्थापक हैं, उनके साथ धोखा किया है। चिराग पासवान ने एक दावा और किया है। चिराग पासवान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि आप जाकर अभी भी चुनाव आयोग में चेक कर लीजिए कि लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और वहां मेरा नाम दर्ज है। चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए यह भी मेंशन किया कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मात्र 2 स्थिति में हट सकते हैं। पहला, या तो उनका निधन हो जाए, और दूसरा, या वो स्वेच्छा से छोड़ दें। और लोक जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने संविधान के हवाला देते हुए यह भी कहा कि एक बार अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है लोक जनशक्ति पार्टी का तो वो 5 साल का कार्यकाल उसका होता है। और ऐसे में उन्होंने रामविलास पासवान का उदाहरण दिया और कहा कि उनके पिताजी का जो कार्यकाल था वो 2020 में खत्म होने वाला था, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से अपने तबीयत का हवाला देते हुए ये पद छोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने चिराग पासवान को नामित किया। प्रस्तावक के रूप में चिराग पासवान ने आज फिर याद दिलाया है कि जब वो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे तो उसके प्रस्तावक के रूप में पशुपति कुमार पारस भी थे, और आज वही पशुपति कुमार पारस उनसे पार्टी छीन लेना चाहते हैं। चिराग पासवान जब से पटना आए हैं पूरे एक्टिव हो चुके हैं और उनकी कोशिश यही है कि वो कैसे भी कर लोक जनशक्ति पार्टी पर अपना कब्जा, अपना हक जमाते रहे ताकि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के नाम से जानी जाए। अन्य जो भी अपडेट है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप जनता जंक्शन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।